दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि किसी ब्लॉगिंग के नीश को आप किस तरह से वैलिडेट कीजिएगा। जब हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि किस नीश में काम किया जाए, तो हम लोग के दिमाग में बहुत सारे नीश आ जाते हैं। मान लीजिए कोई सोचता है कि फाइनेंस के नीश में काम करते हैं, कोई सोचता है क्रिप्टो करेंसी के नीश में काम करते हैं, कोई सोचता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम करा जाए। तो ये अलग अलग नीश जो है, बहुत सारे नीश के आइडियाज़ जो बहुत सारे आते हैं हम लोग के दिमाग में। तो इसको वैलिडेट कैसे किया जाए कि कौन सा नीश पे काम करना सही है, हम लोग आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे गूगल ट्रेंड में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गूगल ट्रेंड में जाएंगे, जाके गूगल में टाइप करेंगे ट्रेंड्स गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, ये डायरेक्ट भी आप टाइप कर सकते हैं trends.google.com। ठीक है, जैसा भी आप कीजिए। तो गूगल ट्रेंड में जाने के बाद हम लोग ट्रेंड देखेंगे कि जो टॉपिक चुना है उसका ट्रेंड कैसा है। मान लीजिए कि आपने टॉपिक चुना है क्रिप्टो करेंसी का, सपोज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ट्रेंड में हम लोग को टाइप करना है क्रिप्टो CURE करेंसी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कंट्री इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, पास्ट 12 मंथ का ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, तो ये सेट है। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड जो है इंडिया में पास्ट 12 मंथ से इस तरह से जा रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और यहाँ पे दिसंबर में स्पाइक थोड़ा सा आया है, उसके बाद फिर गिर गया, ट्रेंड गिरा है क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। इससे ये पता चला कि क्रिप्टो करेंसी की सर्च अभी कम हो गई है। ठीक है, तो इससे ये आइडिया लगा कि इस नीश पे काम करना अभी फ़िलहाल जो है शायद सही नहीं होगा। अब इसको हम लोग फर्दर वैलिडेट कैसे करेंगे, इसको फर्दर हम लोग वैलिडेट करेंगे। अब हम लोग जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे गूगल के कीवर्ड प्लानर पे। गूगल के कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे और जाके हम लोग चेक करेंगे वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कीवर्ड प्लानर पे। कीवर्ड प्लानर पे साइन इन किया है, थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में। देखिए अब हम लोग कीवर्ड प्लानर पे साइन इन करके जब आते हैं तो इस तरह का हम लोग को इंटरफेस खुलता है। और यहाँ पे देखिए आप टूल्स एंड सेटिंग्स है, इसको क्लिक कीजिएगा। आप जब टूल्स और सेटिंग्स को तो ये टूल्स और सेटिंग्स को आप जो क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपकी एक नई ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप कीवर्ड प्लानर लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिएगा तो आपके पास कीवर्ड प्लानर खुल जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, देखिए।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फॉरकास्ट, यहाँ पे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। चलिए हम लोग डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का क्या था, क्रिप्टो करेंसी ना, CURRENCY करेंसी, क्रिप्टो करेंसी एंटर मार दिया हम लोग ने। यहाँ पे गेट रिजल्ट। हम लोग को इसमें चेक करना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर कितने सर्चेज आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये आ गया रिजल्ट। क्रिप्टो करेंसी हम लोगों ने टाइप किया था, इसका दिखा रहा है एवरेज मंथली सर्च जो है वो 100K से 1 मिलियन है, यानी कि सर्चेज इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे कंट्री इंडिया चूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड भी चूज़ कर सकते थे, US भी चूज़ कर सकते थे, UK भी चूज़ कर सकते थे, इंडिया चूज़ किया, मतलब ये सर्च रिजल्ट जो है ये इंडिया का ही बता रहा है। ठीक है, तो इंडिया में ही 100K यहाँ पे सर्चेज आ रहे हैं। ठीक है, और 100K से 1 मिलियन तक, 1M तक सर्चेज आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा सर्च इसमें किया जा रहा है। अब इसका मतलब ये पता चला कि सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब आप ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड में हम लोगों ने देखा था ट्रेंड डाउन है। हाँ, ट्रेंड डाउन है। अगर सिर्फ ट्रेंड देखते तो आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रेंड उसकी डाउन चल रही है, मगर सर्च वॉल्यूम से एग्जैक्टली पता चला कि इतने ज़्यादा लोग ऑलरेडी सर्च इसको कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ट्रेंड डाउन होने की वजह ये है कि हो सकता है कि इससे पहले इसको और ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। जैसे अभी 100K है, 100K से 1 मिलियन लोग इसको सर्च कर रहे हैं। इससे पहले हो सकता है कि इसको और बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हों और अभी उस सर्च की वॉल्यूम नीचे आ गई है। नीचे आने के बाद भी इतने लोग तो सर्च कर रहे हैं ना। बात तो ये है कि अभी भी इतने ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा हाई सर्च जिसको बोलते हैं कीवर्ड है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका कंपटीशन जो है। अब हम लोग कंपटीशन जो देखा हम लोग, ये कंपटीशन लो बता रहा है। ठीक है, ये कंपटीशन लो का मतलब ये है कि ये कंपटीशन लो का मतलब ये मत समझिएगा कि आपको SEO ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा या गूगल सर्च में आप ऐसे ही रैंक कर जाइएगा। ये कंपटीशन लो का मतलब ये होता है कि अगर आप ऐड चलाइएगा तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गूगल एडवर्ड जो ज़्यादातर वो ऐड को फोकस करके होता है। तो ये कंपटीशन लो को देख के आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आपका कीवर्ड जो है ऐसे ही रैंक कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐड जो चला रहे हैं, ऐड चलाने वाले लोग कम है इसके ऊपर। ठीक है, ये अब हम लोग आते हैं CPC में जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है CPC मिनिमम और ये है मैक्सिमम, यानी कि 22.94 रुपीज़ जो है मिनिमम CPC है और मैक्सिमम है 89.11 CPC मैक्सिमम है। तो इसका CPC भी हाई CPC आप कह सकते हैं, अच्छा खासा CPC इसका है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का। तो मिला जुला के आपको क्या पता चला, आपको यही पता चल गया कि इसका ट्रेंड जो है पहले से नीचे आया है, कम हुआ है। पहले जितनी तादाद में, जितने नंबर में लोग सर्च करते थे, अब उतने सर्च नहीं कर रहे हैं, अभी कम आ रहा है। इसका ग्राफ जो है ट्रेंड का नीचे आया है, मगर फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। और इसका जो कंपटीशन है या इसमें अगर ऐड चलाना है तो उसका ऐड चलाने के लिए कंपटीशन लो है इसका। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर ऐड नहीं चला रहे हैं। ठीक है, और इसका CPC जो है वो अच्छा खासा है, 22-23 रुपये से स्टार्ट है और 90 रुपीज़ तक इसका CPC जो है इस रेंज में जाता है, यानी कि अच्छे खासे पैसे आपको मिल जाएंगे। अब ये हम लोग देख लिया, इसका मतलब ये है कि हम लोग को क्रिप्टो करेंसी में हम लोग को पता चल गया हाँ काम करा जा सकता है, अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, मिल सकते हैं। सर्च वॉल्यूम भी हाई है, CPC भी अच्छा है। ठीक है, और ट्रेंड तो डाउन है खैर, मगर फिर भी अभी भी अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम है। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप है कि हम लोग जाएंगे गूगल में। गूगल में जाकर हम लोग टाइप करेंगे क्रिप्टो करेंसी, एंटर मारेंगे। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कि जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो ऑलरेडी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि हम अगर एक बार ब्लॉग बना ले अपना क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो हमको उसको रैंक करवाना पड़ेगा। जब तक मेरा ब्लॉग रैंक नहीं होगा, गूगल के फर्स्ट पेज में नहीं आएगा, जब तक ट्रैफिक मेरी वेबसाइट में या ब्लॉग में आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये देखना होगा कि ऑलरेडी जो वेबसाइट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रैंक कर रही है वो कितनी पावरफुल है, उसका DA कितना हाई है, क्या उससे हम लड़ सकेंगे, क्या उसको हम कम्पीट कर पाएंगे, क्या उसको हम हटा के खुद बैठ पाएंगे, ये देखना है। उसको हम आउट रैंक कर पाएंगे, उसको हम ओवर रैंक कर पाएंगे, ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो वेबसाइट आई है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आई है
ट्रेंड माइक्रो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग देखेंगे राइट क्लिक करके, इसका हम लोग को साइड में जाना है, और इस साइट का हम लोग को क्या करना है, URL कॉपी कर लेना है। अब हम लोग को फिर गूगल में जाना है, गूगल में जाके हम लोग को टाइप करना है चेक डोमेन अथॉरिटी। चेक डोमेन अथॉरिटी जब करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी, स्मॉल एसईओ टूल्स, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। और ये स्मॉल एसईओ टूल्स में जाके आपने इस वेबसाइट की जो लिंक कॉपी की थी आपने, उसको जाके स्मॉल एसईओ टूल्स में आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, चेक अथॉरिटी में क्लिक करना है, ताकि ये अथॉरिटी चेक करके बताए कि उस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, ये डोमेन अथॉरिटी कितनी है। तो इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 98 है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। पेज अथॉरिटी 69 है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट को, जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सबसे पहले रैंक कर रही थी, उसको हटा के अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये हो गया। तो इसको रैंक करवाना बहुत मुश्किल है। अब इसी तरह इसके बाद जो सेकंड वेबसाइट है उसको भी हम लोग चेक करेंगे। देखिए सेकंड पे इंसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया आ गया है। ठीक है, इसको तो हम लोग इसको आउट रैंक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये एक वेबसाइट आई है कैस्पर स्काई, इसका हम लोग DAPA चेक करेंगे, कैस्पर स्काई का। ये सब जो है अभी तक जो आई दोनों, ये भी और वो वाली पहले वाली भी, दोनों बड़ी बड़ी अथॉरिटी वेबसाइट लगेगी। देखते हैं इसका क्या DA है। चलिए स्मॉल एसईओ टूल्स में जाके हम लोग ने ये पेस्ट कर दिया हम लोग ने, जो कॉपी किया था दूसरी वेबसाइट का लिंक। फिर चेक अथॉरिटी, बहुत टाइम ले रहा है।
देखिए, इसकी भी DA यानी कि डोमेन अथॉरिटी 90 है और पेज अथॉरिटी 70 है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी एक हाई DA वेबसाइट है। तो इसको भी आप अपनी नई ब्लॉग से, अपनी नई ब्लॉगिंग वेबसाइट से इसको आउट रैंक करना एक हद तक नामुमकिन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से फिर चले जाएंगे हम लोग वहीं पे गूगल के पेज में, और जाने के बाद जो क्रिप्टो करेंसी लिखने पर जो वेबसाइट्स आई थी, तीसरी वेबसाइट को हम लोग चेक करें, क्योंकि पहली हम लोग ने चेक कर ली, दूसरी चेक कर ली, अब तीसरी वेबसाइट की भी हम लोग DA PA चेक करेंगे। इस तरह से हम लोग देखेंगे जितनी भी वेबसाइट्स है, सब वेबसाइट्स में अगर मान लीजिए कि सर में 10 वेबसाइट आती है, उसमें से एक वेबसाइट भी ऐसी निकल गई जिसका DA PA कम है, तो आप समझ लीजिए कि आप अगर अपना ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, तो जो वीक है, जिसका DA कम है, वो रिप्लेस हो जाएगी आपकी वेबसाइट से। मगर जितनी अगर आ रही हैं, सब में 10 वेबसाइट जो आ रही हैं रिजल्ट में गूगल के, सब हाई DA हाई P वेबसाइट है, तो फिर आप उनसे लड़ना आपके लिए शायद पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा SEO करने के लिए या आपको रैंक करवाने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप काफ़ी मेहनत करने के बाद रैंक करवा पाए तो करवा पाए, वरना आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा। ये कंपटीशन चेक हुआ, ये भी बहुत ज़रूरी है किसी भी ब्लॉग के नीश को डिसाइड करने से पहले कि हम कंपटीशन चेक कर लें। बहुत टाइम क्या होता है, लोग टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं, मगर उसको रैंक नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, जो ब्लॉग ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले ब्लॉग्स हैं। उनको हटाने के बाद आप कैसे देखिए, गूगल में तो 10 ही रिजल्ट दिखाते हैं, उनको हटाने के बाद ही आपका वेबसाइट ब्लॉग आएगा। उनको हटाने के लिए आपके पास इतना पावर है, एक हाई DA वेबसाइट हट जाए और उसकी जगह आपकी वेबसाइट आ जाए, इतना आपको की वेबसाइट पावरफुल है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो अगर किसी कोई थोड़ा कम DA वाली वेबसाइट हो, जिसकी अथॉरिटी थोड़ी कम हो, तो फिर आप उसके ऊपर काम करिए कि भाई ये एक वेबसाइट ऐसी, इसकी DA कम है, चलो इसको हटा के हम लोग इसकी जगह में हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग 2 सिर्फ चेक किया है, आपको पूरा चेक करना है जब तक आपको कोई ज़्यादा लो DA वाली वेबसाइट ना मिल जाए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली यही चेक करना है कि कोई लो DA वाली वेबसाइट है भी या नहीं है। अगर है तो आप इसके ऊपर काम कीजिएगा, अगर लो DA वाली वेबसाइट एक भी नहीं है तो बेहतर है कि आप इसके ऊपर काम ना कीजिए, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं किसी भी नीश को। यहाँ पे हमने क्रिप्टो करेंसी को हमने एग्जाम्पल के तौर पे दिया था, ठीक है। इसी तरह से आप किसी भी नीश को अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।